नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे आने वाले टॉप 40 क्वेश्चन। वो 40 क्वेश्चन होने वाले हैं ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो भी ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए डेली प्रैक्टिस आते हैं। और जैसा कि आज 21 अगस्त हो चुका है और आपके संभवतः 22 अगस्त से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो अपनी तैयारी में बिल्कुल बेहतर लग जाए, क्योंकि आपके पास लगभग 10 दिन का भी समय नहीं बचा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है और वीडियो के अंत में जरूर बताएं टोटल 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी मैथन क्लास की लिंक दे रखे हैं जो पिछली हो चुकी हैं, तो आप उन मैथन क्लास को देख सकते हैं। और आपके लिए विशेष करके मैथन क्लास आने वाली है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपकी नेक्स्ट मैथन क्लास आएगी वो मिस ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रूप से पासवर्ड से सेव करने के लिए कौन सा विकल्प चुनते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसको आप सुरक्षित पासवर्ड के रूप में सेव करना चाहते हैं, पासवर्ड सेव करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, तो आप कहेंगे सबसे पहले हम जाएंगे अपने फाइल मेन्यू पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव एज का, और वहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। फाइल मेन्यू में आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एज का, वहाँ से आप इसको सेव कर देंगे। और वहाँ पर जब जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आता है सेव विथ पासवर्ड का, आप पासवर्ड लगाकर वहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्क्राइब भी आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। डीएनएस का कार्य क्या करता है। जो डीएनएस होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है। जो डीएनएस होता है इसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। और इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना, डोमेन नेम को आईपी में बदलना, ये इसका कार्य होता है। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो डॉलर चिन्ह लगे हुए हैं $A$1, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि वो सेल है कि आपकी एब्सोल्यूट है। जो खड़े हुए क्या होते हैं, खड़े हुए कॉलम होते हैं, जैसे आपका ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, ये खड़े हुए कॉलम होते हैं। जबकि जो लेटी हुई लाइन होती है इनको बोला जाता है रो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। तो पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो $A$1 किस प्रकार का सेल रेफरेंस है, ये आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ये होती हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, डिजिटल सिग्नेचर किस तकनीक पर आधारित। जो डिजिटल सिग्नेचर है आखिर ये किस तकनीक पर आधारित है, तो आप कहेंगे जो डिजिटल सिग्नेचर है यह हमारी क्रिप्टोग्राफी पर आधारित। किस पर आधारित है, डिजिटल सिग्नेचर है वो हमारी क्रिप्टोग्राफी पर आधारित है। इसका मतलब होता है जो डिजिटल सिग्नेचर होता है ये सार्वजनिक और निजी कुंजी पर आधारित क्रिप्टोग्राफी तकनीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया अगले क्वेश्चन में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड पर ऑब्जेक्ट के प्रवेश प्रभाव को क्या कहते हैं। जो स्लाइड होती है, जैसे यहाँ पर हम काफ़ी स्लाइड बनाते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की, तो उसमें पूछा गया है स्लाइड पर ऑब्जेक्ट के प्रभाव को क्या कहते हैं। जो स्लाइड होती है उसके ऑब्जेक्ट के प्रभाव क्या कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट के प्रभाव को एनिमेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। मतलब क्या होता है, स्लाइड होती है, जैसे हम स्लाइड में यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे और इसमें हम अंदर एनिमेशन लगा देंगे। जैसे ही हमारी स्लाइड रन होगी, स्लाइड के रन होने के बाद जो ऑब्जेक्ट में हमने एनिमेशन लगाए होंगे वो रन होंगे, ये होता है हमारा एनिमेशन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6, यूआरएल का सही रूप क्या। जो यूआरएल होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। जो यूआरएल होता है इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि मीनिंग आपकी थोड़ी भी डिस्टर्ब हो जाएगी तो आप वहाँ फुल फॉर्म को भूल सकते हैं। तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7, पूछा गया है कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। तो आप कहेंगे दी हुई ऑप्शन कौन सा। जो एमएस वर्ड है यह क्या है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जबकि विंडोज, लाइनेक्स, मैक ओएस ये तीनों ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में,
IPv6 के में कितने बिट होते हैं। जो IPv6 एड्रेस होता है आखिर ये कितने बिट का होता है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है, क्योंकि मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी बार हो चुका है, 4 से 5 बार रिपीट भी हुआ है। तो IPv4 की फुल फॉर्म बताने की, IPv4 होता है, आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और आखिर ये कितने बिट का होता है। एक होता है आपका एड्रेस IPv6, तो IPv6 की बताना है। जो IPv6 होता है ये होता है हमारे 128 बिट का, और इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। और इसका आंसर आपको कमेंट करना जो IPv4 होता है आखिर ये कितने बिट का एड्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 में, फिशिंग किससे संबंधित, फिशिंग है आखिर ये किससे संबंधित होता है। तो आंसर होगा आपको जो फिशिंग है यह हमारी ईमेल आधारित धोखाधड़ी से फिशिंग संबंधित होता है। फिशिंग किससे संबंधित होता है, यह हमारी ईमेल आधारित धोखाधड़ी से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, उमंग ऐप है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या। जो उमंग ऐप है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो जो उमंग ऐप होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है सरकारी सेवाओं की एकीकृत पहुंच। जो सरकारी सेवाएं हैं उनकी एकीकृत पहुंच, मतलब कहने का कि सारी सेवाएं आपको यहाँ पर उमंग ऐप पर मिल जाएंगी। जो सरकारी सेवाएं वो सारी आपको कहाँ पर मिल जाएंगी, तो वो आपको सारी उमंग ऐप पर मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, यहाँ से आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो बताया था मैंने ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, 40 क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स के। और आपको एग्जाम में संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट करें, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि आपको कोई भी डाउट होता है तो वो पता नहीं चलता कैसे पूछें, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम प्रत्येक स्टूडेंट का कमेंट रिप्लाई करते हैं। और साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको हेल्प हो जाएगी। मिस कहने का मतलब है वहाँ पर भी आपका रिप्लाई दे दिया जाता है। पूछा गया है QR कोड केवल उत्पादों की कीमत देखने के लिए होता है। जो QR कोड होता है क्या यह केवल उत्पादों की कीमत देखने के लिए होता है। तो आंसरों का फॉल्स, QR कोड से लिंक, पेमेंट जानकारी आदि को एक्सेस किया जा सकता है। तो आंसर होगा इसका हमारा फॉल्स, क्योंकि पूछा गया था QR कोड केवल उत्पादों की कीमत दिखाने के लिए होता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रूप में उपलब्ध होता है। जो फायरवॉल होता है क्या यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रूप में उपलब्ध होता है। तो आंसर होगा ट्रू, क्योंकि जो फायरवॉल होता है वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रूप में उपलब्ध होता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए केवल मेन्यू बार ही विकल्प होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें टेबल को इंसर्ट करने के लिए क्या मेन्यू बार बस होता है। तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आप टेबल को इंसर्ट करने के लिए आप राइट क्लिक करके टूल बार पर जाएंगे और राइट क्लिक करके टेबल को भी इंसर्ट कर सकते हैं। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 में, स्प्रेडशीट में ऑटो सम केवल क्षैतिज जोड़ सकते। जो ऑटो सम होता है क्या यह केवल क्षैतिज डेटा को जोड़ सकता है। क्षैतिज किस प्रकार से होता है, जैसे आपकी ये लाइन खींची, क्या जो स्प्रेडशीट में ऑटो सम होता है क्या इसी प्रकार डेटा को जोड़ सकता है। तो आंसर का फॉल्स, ये आपकी वर्टिकल डेटा को भी ऐड कर सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 15 में, आधार को DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से जोड़ा गया है। जो आधार है क्या इसको DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से जोड़ा गया है। तो आंसर होगा ट्रू, DBT के माध्यम से सब्सिडी और योजनाओं का लाभ सीधे होता है आधार लिंक खातों से पहुंचाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा केवल ऑनलाइन एक्सेस किया जाता है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है क्या इसमें केवल डेटा को ऑनलाइन एक्सेस किया जाता है। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग होती है इसमें डेटा को इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन एक्सेस किया जाता है। सॉरी, यहाँ पर ऑफलाइन था, तो आंसर होगा आपका फॉल्स। यदि यहीं पर ऑनलाइन लिखा होता तो आंसर हो जाता आपका ट्रू। यदि ऑनलाइन लिखा होता तो आंसर हो जाता ट्रू, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ क्या हम क्लाउड कंप्यूटिंग जो डेटा सेव है क्या हम उसको ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो आंसर होगा आपका वहाँ पर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 17 में, MS एक्सेल और लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एक जैसे होते हैं। जो MS एक्सेल होता है जिसमें आप डेटा एंट्री या रिजल्ट शीट बनाने का कार्य करते हैं, कोई फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क और MS एक्सेल में एक से फार्मूला लगते हैं। जैसे आपका सम का फार्मूला है तो क्या दोनों में एक से होते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क और MS एक्सेल होता है दोनों में एक समान फार्मूले लगते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सही। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, IPv6 में 128 बिट होते हैं। जो IPv6 एड्रेस होता है यह क्या 128 बिट का होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही कि जो IPv6 एड्रेस होता है यह टोटल हमारे 128 बिट का होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर
ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस एक हैं? जो ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस क्या यह दोनों एक ही हैं? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ई कॉमर्स में क्या होता है, ई कॉमर्स से हम लोग व्यापार संबंधित आते हैं। जैसे हम लोग कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग मंगाते हैं तो बिजनेस टू कंज्यूमर वो आपके इसके अंतर्गत आ जाता है, ई कॉमर्स के अंतर्गत। जबकि आपको सरकार से कोई काम होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, तो ये एक सरकार के लिए होता है, जबकि ये आपके व्यवसाय के लिए होता है। यह दोनों आपके अलग अलग होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20। OTP एक स्थायी पासवर्ड होता है जो बार बार प्रयोग किया जाता है। जो OTP होता है क्या यह एक स्थायी पासवर्ड होता है? तो आप कहेंगे नहीं, OTP आपका एक वन टाइम पासवर्ड होता है। यह पासवर्ड आपका अधिक से अधिक 10 से 10 मिनट के लिए वैलिड होता है। कहीं कहीं आपको 2 से 3 मिनट के लिए वैलिड होता है। मतलब कहने का जो OTP होता है यह सिर्फ एक बार के लिए वैलिड होता है। आपके पास दोबारा OTP आ जाएगा। जैसे आपने आधार कार्ड कहीं पर अपडेट करा है और आपने OTP वहाँ आपने एक बार भेजा, और जैसे आपके पास नहीं आया और उसमें क्या है कि हमने दोबारा भेज दिया, यदि आपके पास जो पहले OTP आया तो वो आपका OTP एक प्रकार से ख़राब हो जाएगा। क्यों क्या होता है, जो OTP होता है वो आपका वन टाइम पासवर्ड होता है। यदि हमारे एक बार OTP नहीं वेरीफाई हुआ है तो ये दोबारा भेजा गया, दोबारा से नंबर डाला है, दोबारा से वेरीफाई किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मैक एड्रेस किस स्तर पर काम करता है? जो मैक एड्रेस होता है आखिर ये किस स्तर पर काम करता है? तो आप कहेंगे जो मैक एड्रेस होता है ये हमारे डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। मैक एड्रेस किस स्तर पर काम करता है? जो मैक एड्रेस है यह डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में टेस्ट को लाइन ब्रेक करने के लिए जो टेस्ट जो एक सेल है हमें इसी के अंदर लाइन ब्रेक करना है। जैसे हम सेल में लिख रहे हैं, यदि हम एंटर करेंगे तो अगली सेल में आ जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं जो एक ही सेल में हमें लाइन ब्रेक करनी है, उसके लिए हमें कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? यदि हम एक ही सेल के अंदर लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आल्ट के साथ एंटर बटन का प्रयोग करना है। जैसे आपका कर्सर वर्तमान में यहाँ पर है और आप कंट्रोल के साथ जैसे एंटर बटन प्रेस कर देते हैं तो एक ही सेल के अंदर आपकी नई लाइन आ जाएगी। तो उसके लिए हम आल्ट प्लस एंटर शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कैच मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? जो कैच मेमोरी होती है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कैच मेमोरी होती है इसका मुख्य कार्य होता है डेटा स्टोर करना जो बार बार प्रयोग होता है। कैच मेमोरी होती है इसका प्रयोग होता है डेटा स्टोर करना जो बार बार आपका प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा और यह आपकी एक अस्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है क्वेश्चन नंबर 24 में क्लाउड कंप्यूटिंग में ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पूछा गया है SAAS का मतलब क्या होता है? जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है आखिर उसमें SAAS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SAAS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आपको ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिख रहा होगा SAAS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 25 में कंट्रोल प्लस जेड का क्या कार्य होता है? जो कंट्रोल प्लस जेड होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है? तो आपको एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपको 4 आंसर देने हैं। सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? अंडो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? और पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? क्योंकि ये शॉर्टकट की बिल्कुल बेसिकली हैं और ये शॉर्टकट की मैंने लगभग 3 से 4 बार सारी शॉर्टकट की बताई हैं। तो आपको सारी शॉर्टकट की का प्रयोग करके बताना है। कंट्रोल एस से सेव होता है आपका, और कंट्रोल के साथ किस बटन का प्रयोग करना होगा? हम अंडो करेंगे। कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं और पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ये सारे आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने। जैसे मैंने आपको सेव की तो बता दी, कंट्रोल एस से आपका सेव होता है। एक शॉर्टकट की आपकी अंडो वाली कंट्रोल जेड से होगा कुछ, तो कंट्रोल जेड से अंडो होता है। अब आपको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से क्या होता है? कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। तो एक बार जरूर कमेंट करें कि सारी शॉर्टकट की आपको पता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 26 आईपी एड्रेस कितने ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है? जो आईपी एड्रेस होता है आखिर ये कितने ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है? यह आपके टोटल 4 ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। आईपी एड्रेस 4 ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। हर एक बिट जो हर एक वो होता है कितने बिट का होता है? यह आपका एक वो होता है 8 बिट का होता है। इसी प्रकार ये कितने बिट का हो जाता है? टोटल 32 बिट का हो जाता है, क्योंकि जब आप 8 गुणे 4 करेंगे तो कितने बिट का हो जाएगा? 8 गुणे जब 4 करेंगे तो यह टोटल हमारे 32 बिट का हो जाएगा। हर ऑब्जेक्ट कितने बिट का होता है? तो यह 8 बिट का होता है। और कितने ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है? 4 ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। तो आपका कितना आंसर होगा? 32 बिट का IPv4 होता है, ये 32 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गूगल ड्राइव किस प्रकार की सेवा है? जो गूगल ड्राइव है आखिर ये किस प्रकार की सेवा है? तो आप कहेंगे जो गूगल ड्राइव होती है यह हमारे गूगल ड्राइव होती है यह क्लाउड स्टोरेज सेवा होती है। गूगल ड्राइव किस प्रकार की सेवा होती है? तो गूगल ड्राइव होती है वह आपकी क्लाउड स्टोरेज सेवा होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करने के लिए
कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग को चेक करने के लिए F7 कुंजी का प्रयोग करते हैं। आपके लिए हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, क्वेश्चन एक ढूंढ कर लाते हैं और साथ साथ इतना पढ़ाने वक्त अपना लगाते हैं जिससे कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। तो आप सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आ सके और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूछा गया अगले क्वेश्चन में डिजिटल इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई। जो डिजिटल इंडिया योजना है आखिर ये किस वर्ष शुरू की गई थी। जो डिजिटल इंडिया योजना है ये हमारी सन 2015 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी तो डिजिटल योजना सन 2015 में। यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं देखना है, ऑप्शन में कुछ भी लिखा हो डिस्क्राइब में, लेकिन आपको पता होना चाहिए डिजिटल इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये हमारी 2015 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर वायरस को रोकने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर आवश्यक होते हैं। यदि आप कंप्यूटर वायरस को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना होगा। तो कंप्यूटर वायरस को रोकने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर वायरस को रोकने के लिए किसका प्रयोग होता है तो कंप्यूटर वायरस को रोकने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग IaaS का पूर्ण रूप क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। जैसे आपने देखा सबसे पहले देखा SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। IaaS का फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस और आपको एक फुल फॉर्म होता है PaaS जिसका फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ये तीनों फुल फॉर्म आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इन तीनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 32 में लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल की वैल्यू को फॉर्मूले से संदर्भित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल की वैल्यू को फॉर्मूले में संदर्भित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो आप कहेंगे उसके लिए हम एड्रेस बार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। क्या हमें कंप्यूटर चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, उसके बगैर हमारा कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा। तो आंसर होगा ट्रू। कंप्यूटर को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। यदि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वह आपका कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ई कॉमर्स में B2B का मतलब क्या। जो ई कॉमर्स में B2B है आखिर इसका मतलब क्या होता है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। ई कॉमर्स में B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने के लिए कौन सी विकल्प का प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने के लिए सबसे पहले आप इंसर्ट मेनू पे जाएंगे और इंसर्ट मेनू पे जाने के बाद आप टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो आपको किस मेनू का प्रयोग करना होगा, आपको वहाँ पर इंसर्ट मेनू का प्रयोग करना होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है USB का फुल फॉर्म क्या। जो USB का पूर्ण रूप क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए USB होता है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का फुल फॉर्म क्या होता है तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फिशिंग का प्रयोग किसके लिए होता है। फिशिंग होता है अभी अभी आप पढ़ कर आते फिशिंग का उपयोग किसके लिए होता है तो धोखाधड़ी से संबंधित हमारा किसमें होता है तो धोखाधड़ी से संबंधित कार्य होता है वो हमारा फिशिंग के अंतर्गत आता है। तो नकली वेबसाइट द्वारा जानकारी चुराने का कार्य क्या कहलाता है तो नकली वेबसाइट द्वारा जानकारी चुराने का कार्य आपका फिशिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो फंक्शन क्या देता है। रो फंक्शन होता है आखिर ये क्या देता है तो आंसर होगा यह हमें पंक्तियों की संख्या देता है। रो फंक्शन होता है आखिर ये क्या आउटपुट देता है, यह हमें पंक्तियों की संख्या देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वेब ब्राउज़र कैच में वेब पेज की स्थायी प्रतिलिपि संग्रहित होती है। जो वेब ब्राउज़र होते हैं इसमें कैच में वेब पेज की अस्थायी प्रतिलिपि संग्रहित होती है। तो आंसर आपका फॉल्स, क्योंकि मैंने आपको बताया जो कैच मेमोरी होती है ये किस प्रकार की मेमोरी होती है, ये हमारी अस्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, आल्ट एंटर या शिफ्ट एंटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है।
यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। आपके लिए हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। सिर्फ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बन रहा है और आपके लिए बेहतर क्लास आए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।